हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बनपुर बीकेएस ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने जो है व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन की परिभाषाएं, उसका प्राचीन अर्थ, उसका आधुनिक अर्थ जो है उसको डिस्कस किया है। तो उसी सेंस में आज हम लोग जानेंगे कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस जो हैं आगे भी आपको मिलता रहे। अब आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते कहाँ हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली जिनका क्लास 11th एंड 12th में एजुकेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ किसी भी टेट की हम बात कर लें, चाहे वो सेंट्रल टेट हो या स्टेट टेट हो, उस टेट में भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप किसी भी टीचिंग जॉब को देख लेते हैं तो उसमें भी हम लोगों को जो है इस तरह के प्रश्न आते ही रहते हैं। और साथ ही साथ बीएड, डीएलएड, एमएड, इन सब के क्वेश्चंस में भी जो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जब हम लोग बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मीनिंग की, तो सबसे पहले इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड देन ब्रॉडर या वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अर्थात संकुचित अर्थ में शिक्षा और व्यापक अर्थ में शिक्षा। संकुचित का जैसे अर्थ होता है छोटा, सिकुड़ा हुआ, तो अगर हम संकुचित अर्थ की शिक्षा की बात करें तो जब हम लोग कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति दूषित है, या फिर हम कहते हैं कि किसी बच्चे की शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसी किशोर की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस समय हम लोग नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। बेसिकली ये जो शिक्षा है ये हमको चार दीवारी के अंदर, अर्थात ये जो शिक्षा है वो स्कूल बेस्ड होती है या यूनिवर्सिटी बेस्ड है। ये हम लोगों को स्कूल, विश्वविद्यालय या विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वो नैरो मीनिंग है, क्योंकि ये जो है चार दीवारी के अंतर्गत हमें दी जाती है। इसमें एक फिक्स्ड पीरियड होता है, एक निश्चित अवधि होती है कि इस उम्र ये इस समय सीमा से इस समय सीमा तक हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों की वहाँ की पढ़ाई जो है लगभग नहीं होती। उसके बाद इसमें एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है। मतलब सब कुछ जो भी हो पहले से निर्धारित है, प्री प्लान्ड। तो करिकुलम भी पहले से निर्धारित है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो बच्चे के किस काम आएगा। देन उसके बाद फिक्स टीचिंग मेथड, एक प्रॉपर टीचिंग मेथड होता है, उसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं। लेक्चर मेथड से हम पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देन बुक इस नॉलेज, ये किताब का भंडार है। इसमें बच्चों को सिर्फ जो है किताबी ज्ञान दिया जाता है। बच्चे इसमें जो है बेसिकली किताबी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, देन उसको एग्जाम्स देते हैं। एग्जाम्स उनका जो रिजल्ट आया, दैट इज ऑल। फोकस ऑन एग्जाम्स, एग्जाम पर फोकस होता है, बट ये शिक्षा कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर एक बर्डन, एक बोझ बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके इंटरेस्ट को, जो उनके इंटरेस्ट है उनको फोकस नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होते हैं। तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि ये विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है, ये बुक इस नॉलेज है। अब आते हैं तो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन फिर क्या है। तो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है, जो शिक्षा हम लोग वो चार दीवारी के बाहर, अर्थात समाज में विभिन्न प्रकार के जो है मेले, शादी विवाह या किसी प्रकार की जो शैक्षणिक यात्राएं हम लोग कर रहे हैं, किसी राजनीतिक जो एकजुटता हो रही है, उसमें से जो ज्ञान, जो नॉलेज हम लोगों को मिल रहा है, किसी भी धार्मिक स्थान से जो ज्ञान हम लोग पा रहे हैं, वो वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आएगा। ये शिक्षा की कोई भी निर्धारित समय सीमा नहीं है, ये शिक्षा जीवन भर चलते रहता है। मीन्स ये हम लोगों के अनुभव पर बेस करता है। जो अनुभव हम लोगों से मिल करके या नई नई चीज़ों को देख करके जो प्राप्त करते हैं उसके ऊपर जो है ये शिक्षा निर्भर करती है। फिर इसमें कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता, पाठ्यक्रम नहीं है, इसमें कोई टीचिंग मेथड नहीं है। वॉट एवर वी लाइक, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमको मन है वैसा हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देन इसमें कोई बुक नहीं है, इसमें पूरा जो है समाज, पूरा नेचर ही मेरे लिए बुक है। हम जो चाहे, जो हमको अच्छा लगता है उसमें से हम उसको स्टडी करते हैं, सीखते हैं। देन नो एग्जाम्स, परीक्षा की तो कोई प्रावधान ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इंटरेस्ट बेस्ड, ये हम लोगों की इंटरेस्ट, रुचि पर आधारित है। जिस चीज़ पर हमारी रुचि होती है, जिस पर हमारा इंटरेस्ट है, उसके ऊपर ही हम लोग जो है विशेष तौर से इसका अध्ययन करते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है वो काफ़ी कुछ अर्थ में हमारा डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, कि हम लोग दैनिक जीवन में जिस प्रकार की शिक्षा को सीखते हैं, मतलब एक तरह से बिहेवियरल एजुकेशन, कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होता है उस नॉलेज को हम लोग इससे प्राप्त कर रहे हैं। तो यही एक बेसिक कंसेप्ट है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो हम लोग कहें ये स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है, साथ ही साथ चार दीवारी के अंदर, और ये बुक इस नॉलेज है, लेकिन ये फ्री फ्रॉम बाउंड्री, ये बाउंड्री से मुक्त है, ये चार दीवारी के बाहर दी जाती है। इसमें किताब का कोई प्रावधान नहीं है, ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है। इस तरह की शिक्षा जो है हम लोग समाज से प्राप्त करते हैं। तो यही हम लोगों का था मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।